नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीपी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने एलडीसी साइंस का कोर्स की शुरुआत कर दी थी। उसके अंदर हमने एक टॉपिक कवर भी कर लिया था और उसका नाम था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को सिंपल वे में आपको याद रखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होगा वो अस्थायी होगा, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा जो पीछे से आगे और आगे से पीछे दोनों दिशाओं में चलता हो। रासायनिक परिवर्तन में कि स्थायी परिवर्तन है, पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। आज अपने पढ़ेंगे आज अपने पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि जिसमें पदार्थ का जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा और जिसको अपने पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और जिस अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अपने रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं इसके उदाहरण लिखूं, कोयले का दहन आपको यहां पे याद रखना है, किसी चीज के दहन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, यानी O2। तो कोयला होगा तो वो सी, कोयले का दहन, तो अपने यहाँ पे ये कहेंगे कोयला होता है वो सर कार्बन होता है, तो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। तीर का निशान क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में ये जो अभिक्रिया होगी इसको अपने बोलेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, रासायनिक अभिक्रिया है ये, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को अपने दूसरा देखना है, एक नाम आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कि जब किसी अभिक्रिया को सूत्रों के रूप में या बेटा अणु सूत्र के रूप में या अपने कहें कि तत्वों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम तत्वों के रूप में, सूत्रों के रूप में कैसे लिखते हैं वो देखो। कार्बन होगा तो बेटा कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, और तीर का निशान क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र आपको याद भी होगा, CO2 होता है। अगर मैं और बात करूं, दो नंबर पे पहले अपने लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन
तीर का निशान क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। अब इसी की रासायनिक समीकरण बनानी है तो क्या करेंगे कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg, प्लस में O2, तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होगा। तो आपको ये अभिक्रियाएं याद नहीं करनी, आपको इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, कि जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तीर का निशान क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कि यह एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। समीकरण कि जब कोई भी चीज तत्वों के रूप में, सूत्र के रूप में या अणु सूत्र के रूप में लिखी गई हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बस आपको इनकी कम से कम पहचान आनी चाहिए, आपको किसी प्रकार की समीकरण याद नहीं करनी। इसके बाद में अपने एक टर्म होती है क्या, जिसकी हम बात करेंगे। पहले एक बार आप इतना देख लो, लिख लो बेटा। आपने ये समझ लिया होगा। इसके बाद में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो लिखते हैं। एक नाम होता है कंकाली समीकरण। कौन सी समीकरण होगी? कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। तो इसमें क्या होता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को कंकाली समीकरण कहते हैं। आपको जैसे लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखनी, आपको तो सिर्फ ध्यान में ये रहना चाहिए, समझ आना चाहिए कि इसमें क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, बस। तो कंकाली समीकरण क्या होती है? तो मैं इसमें डायरेक्ट लिखता हूं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को अपने क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण बोलते हैं। कि सर असंतुलित क्या होता है कि जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण बोलते हैं। जैसे एक विधि होती है, जैसे हिट एंड ट्रायल विधि। ये क्या होगी? अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि होती है, उसे अपने हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। कि अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणु की संख्या को संतुलित करने की विधि। तो यहां इसमें लिख दो कि अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणु की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने की विधि। करने की विधि। सर उस विधि को अपने क्या बोलते हैं? परमाणु की संख्या को संतुलित करने की विधि, दोनों ओर हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। एक ये दोनों ओर, सर पहली ओर को क्या बोलते हैं और दूसरी ओर को क्या बोलते हैं? दोनों ओर तो मैंने यहां पे लिख दिया कि जो पहली ओर होगी उसको बोलते हैं अभिकारक और जो दूसरी तरफ होती है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो इसमें हम दोनों को पढ़ लेंगे साथ साथ में कि अभिकारक क्या होता है, जिसको अपने बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट, और दूसरी तरफ लिख देते हैं उत्पाद, जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट।
अभिकारक क्या होगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, चाहे कोई भी चीज हो जो अभिक्रिया में भाग लेती है, वो क्या कहलाती है? अभिकारक कहलाती है। तो आप डायरेक्ट इसमें लिख दो कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। चलो पूरा लिख देता हूं मैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं? अभिकारक। और उत्पाद में क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है, जो चीज बनेगी वो उत्पाद, और जो चीज क्या होगी? भाग लेगी, वो अपने क्या बोलेंगे? अभिकारक। जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें चाय बनानी है, तो चाय के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी? कि सर पानी, दूध, चीनी, और जो भी आप उसमें डालते हो तो वो जो हमने पहले भाग लिया है, जैसे पानी, दूध, चीनी, वो सारे अभिकारक होंगे। और जो बनेगा, चाय बन के तैयार होगी, वो क्या होगा? उत्पाद होगा। जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अभिकारक को किस तरफ लिखते हैं? तो आप लिखोगे अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। कौन सी ओर बेटा? बाईं ओर। और उत्पाद को किस तरफ लिखा जाता है? कि उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक अपने यहां पे लिखेंगे अभिकारक बेटा, दो होने पर या एक से अधिक होने पर, एक से अधिक होने पर प्लस का चिन्ह, यानी योग का चिन्ह। और इसमें भी क्या होगा? इसमें सेम बात आपको लिखनी है। उत्पाद दो या दो से अधिक होने पर उनके मध्य प्लस या योग का चिन्ह। योग आप जानते हो कि ये वाला योग होगा, इसका चिन्ह लगाएंगे। कई बार अगर छोटा प्रश्न देते हैं तो पूछ लेते हैं अभिकारक क्या होगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो। उत्पाद क्या होगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है वो। अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। एक से अधिक होने पर उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। एक और लिखो अब कि इनके अभिक्रिया में अपने तीर का निशान लगाते हैं। तो इसमें होगा कि तीर का निशान सर कैसा होता है? वो देखो ऐसे कि तीर का निशान उत्पाद की दिशा को बताता है। उत्पाद की दिशा दर्शाता है। सर कैसे? अगर तीर का निशान इस तरफ है तो उत्पाद इस तरफ होगा। अगर तीर का निशान बेटा नीचे है तो उत्पाद नीचे होगा। तो वो तीर का निशान है वो उत्पाद की दिशा को दर्शाएगा। अगर इधर है तो इधर होगा। तो एक बार आप इसको लिख लें। आप सभी ने ये देख लिया होगा, इसमें हमने पढ़ा कंकालिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, हिट एंड ट्रायल विधि, दोनों ओर परमाणु की संख्या को संतुलित करने की विधि, और अभिकारक और उत्पाद के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग होगी वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का
नियम, कि मास कंजर्वेशन लॉ नियम। देखो इसमें क्या रहेगा कि द्रव्यमान सुरक्षित रहेगा, कि जैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है, सर्जन का मतलब निर्माण होता है, और न ही बेटा क्या होता है, विनाश होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, चलो अपने थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है, सर्जन का मतलब होता है निर्माण, और न ही विनाश, और न ही विनाश। एक और इसके अंदर अपने परिभाषा आती है, वो क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के परमाणु की संख्या और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। तो अपने क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है, समान। जैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अपने ये पाठ जो पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये रसायन विज्ञान के पाठ होते हैं। इसके अंदर इनको समझने के लिए हमें कम से कम 1 से लेके 20 तक तत्व याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक क्या याद होने चाहिए, तत्व याद होने चाहिए। तो हम इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वरना कुछ चीजों को तो हम समझ लेंगे बिना तत्वों के ही, और कुछ चीजों को हमें याद करने के लिए उनको तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कई विद्यार्थियों को होगा और कई विद्यार्थियों को नहीं है, तो वो उन तत्वों को याद कर लें। तो बेटा इसमें अपने उदाहरण लेंगे, जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन O2, तीर का निशान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो बेटा 12 होता है, और प्लस में ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। तो 8 का 2 गुना कर देंगे तो 16, इसके पैर में 2 है तो गुणा में 2 लग जाएगा। ये तीर का निशान है, ये उत्पाद की दिशा को प्रदर्शित करेगा कि C का परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12, दूसरा तत्व आएगा तो बीच में प्लस लगा देंगे, ऑक्सीजन का 16, पैर में 2 है तो गुणा में 2, तो 12 का 12 और प्लस में 16 दूनी 32, 12 प्लस में 32, तो 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, और इधर भी क्या हो जाएगा, 44 ग्राम। तो रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर, और दोनों ओर का मतलब मैंने बता दिया, अभिकारक और उत्पाद, परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। तो ऐसे आपसे अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाए, उसमें यह कह दिया जाए कि परमाणु द्रव्यमान समान है, तो यह कौन सा नियम है, तो उस नियम का क्या नाम होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। इसके बाद में हम एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं।
क्योंकि जब अपने समीकरण लिखते हैं तो हमने ऑक्सीजन है उसके नीचे अगर मैंने जी लिख दिया तो ऑक्सीजन किस अवस्था में, G4 गैस अवस्था में है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसके नीचे जी लिख दिया तो ये भी गैस अवस्था में है। अगर मैंने इसके नीचे बेटा कार्बन एस लिख दिया तो कार्बन कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो इसके लिए हमें भौतिक अवस्था पता होनी चाहिए। तो भौतिक अवस्था एक नंबर होगी ठोस सॉलिड। इसके लिए प्रतीक का यूज करते हैं, छोटा एस बना देते हैं। द्रव लिक्विड उसके लिए अपने छोटा एल बना देते हैं। 3 नंबर पे गैस जी। एक 4 नंबर पे होता है जलीय विलयन। इसके लिए सिंबल का यूज करते हैं, AQ सिंबल का यूज करते हैं। तो ये क्या होती है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कल हो सकेगा तो मैं आपको 1 से लेके 20 तक तत्व लिखा दूंगा और जिसको आप याद कर लेना। तो हमारा ये बेसिक था वो पूरा हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर या नोट्स टाइप के अंदर मैं आपको पूरी साइंस का रिवीजन इसी प्रकार से कराने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइए।